हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 इंग्लिश लेसन 2, जिसका टाइटल है आ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो इस कहानी को आप लोगों ने पार्ट 1 के थ्रू काफ़ी जानकारी हासिल की। अब उससे आगे की कहानी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा कि आपको कितना समझ में आया। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें खुशी मिलती है कि लोग हमें भी चाहने वाले हैं, उनको मुझसे कुछ प्राप्त हो रहा है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा कि किस तरीके से आपको समझ में आता है। हम उस तरीके का भी वीडियो बना देंगे। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, यानी मृदु खिड़की के पास रेंग कर गई। लाली वाज सिटिंग अ लिटल डिस्टेंस अवे, लाली थोड़ी दूर पर बैठी थी। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, लिटल लिटल मतलब जैसे थोड़ा, और सिटिंग का मतलब तो जानते ही हैं बैठना होता है। विंडो का मतलब होता है खिड़की, और क्रिप्ट क्रिप्ट का मतलब होता है रेंग कर चलना, यानी क्रिप्ट। awkwardly होल्डिंग हर वायलिन एंड वो स्ट्रिंग, अजीब तरह से अपना वायलिन और धनुष की डोरी पकड़े हुए, क्योंकि वह धनुष यानी वायलिन बजाना सीखती है इस स्टोरी में। हर एल्बोस जूटिंग आउट एंड हर आइज ग्लैज्ड विथ कंसंट्रेशन, उसकी कोहनियाँ बाहर निकली हुई थी और उसकी आंखें एकाग्रता से चमक रही थी। कंसंट्रेशन का मतलब होता है जैसे किसी तरफ केंद्रित करना, ध्यान देना, एकाग्रता होता है। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने। विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, खिड़की की ओर पीठ किए हुए, यानी उसके सामने बैठे थे जो गुरु थे और पीठ अपनी जो है खिड़की की तरफ किए हुए थे। आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बुक है नहीं। वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, संगीत गुरु की हड्डीदार आकृति थी, यानी संगीतकार जो थे, जो संगीत सिखाते थे, वह एकदम बिल्कुल पतले थे, क्योंकि जब इंसान पतला हो जाता है तो हड्डियां ही हड्डी नजर आती है। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड, उनका सिर लगभग गंजा था। बाल्ड का मतलब होता है गंजा, जैसे सिर पे बाल नहीं थे। विथ अ फ्रिंज ऑफ आइल्ड ब्लैक हेयर, कानों के चारों ओर तेल लगे काले बालों की एक लटनी फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स। एंड यन ओल्ड फैशन्ड टफ्ट, और एक पुराने जमाने का गुच्छा था। गोल्ड चैन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, उनकी चमड़े जैसी गर्दन में एक सोने की चैन चमक रही थी। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी। डायमंड का मतलब होता है हीरा, ग्लीम्ड का मतलब जैसे होता है चमकना, उसका भी मतलब होता है। तो इस प्रकार से जो म्यूजिक मास्टर थे बिल्कुल दुबले पतले थे, उनकी पूरी हड्डी हड्डी नज़र आ रही थी और वह बिल्कुल गंजे थे, यानी उनके सर में बहुत ही कम बाल थे और गले में एक चैन चमक रही थी और उनके हाथ की उंगलियां में एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, जो वायलिन के तने पर ऊपर नीचे सरक रही थी, क्योंकि हीरे की अंगूठी अपने हाथ की उंगलियों में पहने थे तो वायलिन बजाते समय हाथ उनका ऊपर नीचे हो रहा था, तो उसी प्रकार से हीरे की अंगूठी भी चमक रही थी। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्ट एज, उनके सुनहरे किनारे वाले वेस्ट के किनारे के नीचे से एक बड़ा पैर बाहर निकला हुआ था। आप लोग जो अपनी बुक में देख सकते हैं, देख रहे हैं किस प्रकार से वो अपनी टांग फैलाकर बैठे हुए हैं।
एंड ही वाज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रानी बिग टो, और वे अपने दुबले पतले अंगूठे से जमीन पर लात ठोक रहे थे। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ सुर बजाए। लाली स्टम्बलेड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, लाली उनके पीछे अपनी वायलिन पर लड़खड़ाती हुई आई। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, जो उसके हाथों में बिल्कुल असहाय और दुखी लग रही थी। यानी जब वह उनके गुरुजी बजा रहे थे तो उन्होंने कुछ धुन बजाए, सुर बजाए, लेकिन लाली जब वहाँ पर आती है तो वह, जिसे आप लोग को अध्यापक कुछ पढ़ाते हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आता है या कुछ अच्छे तरीके से समझा देते हैं लेकिन आप लोग को पल्ले ही नहीं पड़ता है, आप लोग देखकर घबरा जाते हैं कि किस तरीके से हम हल करें। कोई चीज़ अगर रख दिया जाए हल करने के लिए तो नहीं कर पाते हैं, तो उसी प्रकार से लाली भी घबरा जाती है, थोड़ा असहाय दिखती है। व्हाट अ डिफरेंट, कितना फर्क था। द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप, संगीत गुरु के सुर ऊपर तैरते हुए। एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, और धुन की अदृश्य पटरियों में पूरी तरह से समा गए। गुरुजी इतना जब बजा रहे थे, इतना सुंदर सुर था कि एकदम ऊपर तैर रहा था। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन, ऐसा लग रहा था जैसे किसी रेलगाड़ी के पहिए फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिट अलोंग एज रब सेट, पटरी पर आराम से फिट होकर सरसराते हुए चल रहे हों, जैसा कि रब ने कहा। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज वेरिंग हैंड, मृदु उस विशाल वेरिंग वाले हाथ को देखती रही जिसमें उन्होंने हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी। जो म्यूजिक मास्टर थे वह ऐसा सुर बजा रहे थे जैसे ट्रेन जो है पटरियों पे एकदम सीधी तरीके से सरसराते हुए जा रही है। एकदम बहुत ही सुंदर आवाज़ में उन्होंने वायलिन बजाए, और मृदु जो है उनको, जो उनका हाथ था जिसमें रिंग पहने हुए थे, जिससे बजा रहे थे, जो ऊपर नीचे आ रहा था, चमक रहा था, उसी हाथ को देख रही थी। मूविंग effortlessly up the violin's stem making lovely music, जो वायलिन के तने पर सहजता से चलते हुए मधुर संगीत बना रहा था। स्क्वाक, देयर वाज लाली डिरेलिंग अगेन, चीक, स्क्वाक मतलब होता है चीक। लाली फिर से पटरी से उतर गई। यानी जब म्यूजिक मास्टर बजा रहे थे वायलिन तो ऐसा लग रहा था कि ट्रेन एकदम स्मूथली जो है ट्रेन की पहिए पर चल रही है और जो पटरी है उस पर एकदम स्मूथली चल रही है। लेकिन जब लाली बजाती है तो ऐसा लगता था जैसे ट्रेन जो है पटरी से उतर गई है। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा गेट से चीख सुनाई दी। अम्मा, ओ अम्मा जिसे नहीं बोलते हैं बुलाते हैं। रवि सेंड दैट बैगर अवे, रवि उस भिखारी को भगा दो। जैसे अब वहाँ पे भिखारी आ जाता है कोई, जिसे नहीं आप लोग देखते हैं आपके घर पे भी आ जाता है, अम्मा बुलाता है, माँ आइए कुछ दे दीजिए, तो उस प्रकार से जो आवाज़ आती है तो फिर कहता है, उसके बाद रवि से बोलती है कि उस भिखारी को भगा दो। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा, उसकी माँ पिछले बरामदे से चिल्लाती हैं। वेयर शी वाज चैटिंग विथ तापी, जहाँ पर तापी से बात कर रही थी चिल्लाई, यानी वहाँ से चिल्लाती हैं। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वह पिछले एक हफ्ते से हर रोज़ यहाँ आ रहा है। कौन आ रहा है? भिखारी, जिस भिखारी की बात कर रहे हैं, जिसको भगाने की बात कर रहे हैं, वह भिखारी जो है एक हफ्ते से लगातार यहाँ पर आ रहा है, उसको भगा दो। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम, और अब समय आ गया है कि वह भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ ले। पार्टी एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी को समझाया। मृदु एंड मीना
फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे बाहर आ गई। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। भिखारी पहले से ही बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। और अपने घर जैसा माहौल बना रहा था, यानी एकदम क्वाइट शांत। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। उसने नीम के पेड़ के नीचे अपना ओढ़नी बिछा रखा था, यानी जो भी रुमाल लिया गमछा लिया होगा उसने उतारा और नीम के पेड़ के नीचे उसको बिछा लिया। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक। और उसके तने से टेक लगाकर अपरेंटली प्रेपर टू टेक अ लिटिल स्नूज। शायद थोड़ी देर सोने की तैयारी में था, क्योंकि वह जो गमछा लिया था उसको उस नीम के पेड़ के पास गया, उसको बिछाया और उसके नीचे सोच रहा होगा कि थोड़ा सा आराम कर ले। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर। जब तक कि भीख आने का इंतजार कर रहा था। गो अवे, चले जाओ, सेड रवि स्टेटनली। रवि ने सख्ती से कहा। माय पाती सेज इट्स टाइम यू फाइंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम। मेरी नानी कहती है कि अब तुम भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढो। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड। भिखारी ने अपनी चौड़ी आंखें, यानी बहुत ही चौड़ी आंखें करके एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रेन वन बाई वन। एक एक करके सभी बच्चों को देखा, क्योंकि सभी बच्चे वहाँ पे आए, साथ में आए, तो वहाँ पे बोले कि जाओ, दादी हमारी दानी कहती हैं कि अब तुम भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लो। तो भिखारी जो रहता है वह सबको एक एक करके देखता है ध्यान से। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, इस घर की औरतें। जो भिखारी था वह कहता है कि वो इस घर की औरतें। ही सेड एट लास्ट, उसने आखिरकार इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग और वेरी काइंड सॉल्स, भावनाओं से भरी आवाज़ में कहा, बहुत दयालु है। फिर कहते हैं कि भाई इस घर के औरतें तो बहुत ही दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सॉल टुगेदर ऑन देयर जेनरासिटी फॉर अ होल वीक। मैंने पूरे एक हफ्ते तक उनकी उदारता पर अपना तन मन एक करके रखा है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वे मुझे वापस भेज देंगे, क्योंकि एक हफ्ते से लगातार भिखारी उनके घर पर आ रहा था, लेकिन भिखारी को ये उम्मीद नहीं थी कि वे लोग उन्हें, उस भिखारी को भगा देंगे। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ ऊंची की। अम्मा, अम्मा, ओ, तो इस तरीके से बुलाता है। सेड हिज वेल माइट बी, उसका बिलाप भले ही उदास था, बट इट सर्टेनली वाजेंट फीबल, कमज़ोर नहीं था, लेकिन कमज़ोर नहीं था। इट बिगन इन अ डीप, यह उसके मुरझाए हुए स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड वेल। पेट में कहीं एक गहरी तेज गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुआ। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके मुंह से जोरदार आवाज में निकला। विथ इट्स फ्यू रिमाइनिंग टीथ स्टेनड ब्राउन विथ बेटल चीविंग, उसके बचे हुए कुछ दांत पान चबाने से भूरे रंग के हो गए थे। केप्ट माई बॉडी एंड सॉल टुगेदर, मैनेज टू स्टे अलाइव, मेरे तन मन को एक साथ रखा, जिंदा रहने के लिए कामयाब रही। रवि रवि कहता है, टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन, उससे कहो कि रसोई में कुछ नहीं बचा है। कॉल्ड रुक्मणी, रुक्मणी ने, यानी रुक्मणी को बुलाओ। एंड हीज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, और वह दोबारा ना आए उसे यह बता दो। सी साउंडेड फेड अप, वह तंग आ चुकी थी। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर,
रवि ने भिखारी को सब कुछ दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रवि को इसकी जो बता रही थी उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वाट हिज मदर सेड हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर। उसकी माँ ने जो कहा था वह नीम के पेड़ के नीचे उन सब के लिए सुनना, यानी देयर अंडर द नीम ट्री, सुनना आसान था। उसकी माँ जो बता रही थी सब कहानियाँ, उन लोग को समझा रही थी कि जाओ कह दो कि किचन में कुछ नहीं है, दूसरा घर भीख मांगने के लिए देख ले। तो ये सारी बातें जो है वह भिखारी नीम के पेड़ के था, नीम के पेड़ के नीचे था, तो उससे सब कुछ सुनाई दे रहा था। द बेगर सेट अप एंड साइड, भिखारी उठ बैठा और आ भरी। आइल आइल, चलूँगा चलूँगा। ही सेड वियरली, उसने थके हुए स्वर में कहा। चलूँगा जिसे नहीं बोलते, थक जाते हैं तो कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, बस मुझे यहीं इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। भिखारी कहता है कि बस मुझे इस पेड़ के नीचे आराम करने दो, मैं चला जाऊँगा। द सन इज सो हॉट, धूप बहुत तेज है। द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, सड़क पर तारकोल पिघल गया है। जिसे आप लोग देखते हैं तारकोल यानी जो डामर होता है, अलकतरा होता है, जो सड़क पर सड़क को बनाने के लिए यूज करते हैं, तो वह पिघल रहा था। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, पहले से ही छाले पड़ गए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट, उसने अपने पैर फैलाए। टू सो लार्ज पिंग पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल्स ऑफ हिज वेटर फीट, तो उसके नंगे पैरों में के तलवे पर बड़े बड़े गुलाबी छिलते हुए छाले दिखाई दिए। आई अपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, लगता है उसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। मृदु विस्पर्ड टू मीना, यानी मृदु ने मीना रवि से फुसफुसाते हुए कहा। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या घर में कहीं कोई पुरानी जोड़ी है। अब वह भिखारी जो है जामुन के पेड़ के नीचे जब सोता है तो वह अपना पैर फैलाता है, तो उसके पैर में जो है काफ़ी छाले पड़ गए थे। तो आपस में बात करते हैं कि शायद इसके पास पैसे नहीं हो, क्या घर में कहीं पुरानी धुरानी चप्पल पड़ी है। आई डोंट नो, रवि सेड, पता नहीं, रवि ने कहा। नहीं, रवि कहता है मुझे तो पता नहीं है। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरे जूते उसके पैरों में फिट होने के लिए। और आईड हैव गिवन देम टू हिम, बहुत छोटे हैं वरना मैं उन्हें दे देता। यानी कह रहे हैं कि माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरे जूते उसके पैरों में फिट होने के लिए बहुत छोटे हैं। आईड हैव गिवन देम टू हिम, वरना मैं उन्हें दे देता। एंड हीज फीट वर लार्ज देन मृदुस एंड मीनास, और उसके पैर मृदु और मीना के पैरों से बड़े थे। द बेगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ, भिखारी अपना ऊपरी कपड़ा झाड़ रहा था। एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपनी धोती कस रहा था। ही रेज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें उठाई। एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, और दोपहर की गर्मी में चमकती सड़क को डरते हुए देखा, क्योंकि उसके पाँव में तो छाले पहले से ही थे। अब वह सड़क पर डरते हुए देख रहा कि किस प्रकार से इस सड़क पर हम चलेंगे। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, उसे अपने पैरों में कुछ चाहिए। मीना सेड, मीना ने कहा। हर बिग आइज फीलिंग, उसकी बड़ी बड़ी आंखें भर आई। इट्स नॉट फेयर, यह ठीक नहीं है। जिसे बोलते हैं छी। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, चुप, रवि जिसे चुप होकर बोलता है कि रवि ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ, मैं इनके बारे में सोचता हूँ, देखता हूँ कुछ करना चाहिए। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है। इसे यहाँ पे है ना, इट्स नॉट फेयर।
तो यह कहने से, इजंट गोइंग टू हेल्प, यह कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन 2 minutes he'll be frying his feet on that road। 2 मिनट में वह उस सड़क पर अपने पैर जला रहा होगा, यानी अपना पैर जला रहा होगा, फ्राइंग कर रहा होगा, यानी फ्राई कर रहा होगा। क्योंकि आप लोग अभी देखे कि जो सड़क का तारकोल था वो भी पिघल रहा था, तो इतनी कड़क धूप थी और उसके पैर में पहले से ही छाले पड़े हुए थे। यदि वो रोड पर जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। What he needs is a pair of चप्पल्स, उसे बस एक जोड़ी चप्पल चाहिए। सो वेयर डू वी गेट देम, हम कहाँ से लाए। कम, तो आओ, लेट्स सर्च द हाउस, घर की तलाशी लेते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मृदु और मीना को घर के अंदर धकेल दिया। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द बरामदा, जैसे ही वह बरामदे में दाखिल हुई, मृदुस आइज फेल ऑन द ओड लुकिंग चप्पल्स, मृदु की नज़र उन अजीबो गरीब चप्पलों पर पड़ी। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, जो उसने आते समय देखी थी। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, उसने उससे फुसफुसाकर कहा। हुज आर दोज, यह किसकी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक कहानी काफ़ी समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको पढ़ने में असुविधा होती है या सुनने में। और इससे आगे की कहानी हम लोग पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लेसन काफ़ी बड़ा है और वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा और बहुत लंबा लेसन भी हो जाएगा। तो छोटा छोटा करके पढ़ेंगे बारी बारी से, तो जल्दी समझ में आएगा।